झील, दरिया, समंदर सब कुछ कराची के अंदर 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को वीनस में तब्दील कर दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में कैद, मामूलात बुरी तरह मुतासिर। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, सड़कें पानी में डूब गईं, बदतरीन ट्रैफिक जैम, शाहराए फैसल पर कई फीट पानी, सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। मुतादिद इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर चलने की बजाय तैरने लगीं। क्लिफ्टन अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। लियाकताबाद में बारिशी पानी के बायस सड़क धंस गई, बस समेत मुतादिद गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के करीब घर की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में पार्किंग शेड गिरने से 1 शख्स जख्मी। सिंध हाई कोर्ट की छतें भी टपकने लगी, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 8 परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। बारिश ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। सफाई न होने के बायस नाले उबल पड़े। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद C1 एरिया और दीगर इलाके डूब गए। पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल। लोग अपना कीमती सामान महफूज जगह पहुंचाने लगे। कराची में बारिश के बायस नए अदाद-ओ-शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश जिना एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर में 122 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 77, गुलशन हदीद में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। शहरी बिजली के खंभों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह, दर्जनों सड़कें और पुल बह गए। सवाबी के इलाके दलोड़ी में क्लाउड ब्रस्ट, दर्जनों अफराद सैलाबी रैल में बह गए। 21 लाशें निकाल ली गईं, 12 अफराद की तदफीन कर दी गई। मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए पाक और रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 358 हो गई, 181 अफराद जख्मी। बोनेर में सबसे ज्यादा 225 अमवात रिपोर्ट। PDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सैलाबी रैलों और बारिशों से 349 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 431 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। पेशावर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। खराब मौसम के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। एबटाबाद, गिलियात, मरी, छांगला गली में भी लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। अमेरिका और चीन का पाकिस्तान में सैलाब से बड़े नुकसानात पर इजहार अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर की तहसील यासीन में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब ने तबाही मचा दी। कई घराने सैलाबी रैली की नजर, गांव का राब्ता दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट गया। बिजली और मवासलाती निजाम दरहम बरहम। सिब्बी और बोलान में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। बीबी नानी पुल का 20 फीट का हिस्सा मुतासिर। कोयटा का अंदरून बलोचिस्तान और सिंध पंजाब जाने वाली मेन शाहराह से राब्ता मुनक़ता। कनकोट कच्चे के इलाके दरिया सिंध में तुगयानी बाघ को बचाते हुए बेटा भी डूब गया, दोनों की लाशें निकाल ली गईं। दरिया सिंध में तोनसा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी करीबी देहात में दाखिल। कई बस्तियों से अहले इलाका की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। एक GB में
तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में भरपूर इमदादी ऑपरेशन जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की 3 मेडिकल यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी मेडिकल कैंप में 6304 जख्मियों का इलाज किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बुनेर और शांगला में पाक आर्मी की 2 बटालियन तैनात हैं। बुनेर, शांगला और सवात में आर्मी के मेडिकल कैंप्स 24 घंटे फाल हैं। आर्मी एविएशन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। पुलों की तामीर और सड़कें भी बहाल कर दी गई हैं। मुवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए PTA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल कर दी गई। विफाकी वज़ीर तवानाई सवात में मौजूद हैं। बिजली की मुकम्मल बहाली तक वहीं पर मौजूद रहेंगे। बोनेर, शांगला, सवात में बिजली का निज़ाम ज्यादा मुतासिर हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं चंद रोज में बिजली 100% बहाल कर देंगे। मालाकंड डिवीजन में 3 मकामात पर कौमी शाहराह मुतासिर हुई जिसे बहाल कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत, पाक फौज, NDMA और सूबाई हुकूमत मिलकर सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों सैलाब में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 जख्मी हुए। हालिया मानसून सीजन में ज्यादा बारिशें हुई हैं। पहला स्पेल GB और शिमाली इलाकों में आया। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक कहते हैं 2 रोज के दौरान लापता अफराद की तलाश जारी है। बेशतर लापता अफराद की लाशें मिल गई हैं। शदीद जख्मियों को आर्मी और मुतल्लिका अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हमारी टेक्निकल टीम ने सूरत हाल का बागौर जायजा लिया है। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कानून 3 साल के लिए लागू होगा। बिल वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत कर दी। संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद को 3 माह के लिए नजरबंद रखा जा सकेगा। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं कानून 1973 के आइन की रूह के मुताबिक है। जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिल सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स पहली बार 1,50,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं कारोबारी बिरादरी के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का शुक्रिया। अल्लाह के फजलो करम से मैशत में बेहतरी आई है। सरमायाकारों और ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। नूरी हैको ने मरियम नवाज के दौरे जापान का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने जापान के सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का भी दौरा। जापान में राइज हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। मरियम नवाज ने जापान के सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी है। बैंकिंग में मैशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि बैंकिंग के शोबे में मुतादिद इस्लाहात लाई जा रही हैं। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। स्टेट बैंक ने प्रिज़न प्लस अदायगी और तस्वीर का नया निज़ाम मुतारिफ कराया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रिज़न प्लस निज़ाम का इजरा किया। नया प्रिज़न प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम में तेज़, महफूज और मुअस्सर अदायगी को यकीनी बनाएगा। सियासी मामलात डायलॉग से हल होंगे, डेडलॉक से नहीं। जुर्म और गलती की है तो इसका एहसास भी होना चाहिए। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब पाकिस्तान में नफरत की सियासत नहीं चलेगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है।
वजीर आजम ने 14 अगस्त को मिसाक इस्तेहकाम की बात की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने पंजाब से सैनिक की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में हथियार डालने वाले डाकुओं के साथ रियायत बरती जाएगी। हथियार न डालने वाले डाकुओं को कुचल कर रख देंगे। एक बाबराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डकैतियों का खात्मा, कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाल करेंगे। इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद दस्तगीर, चीफ सेक्रेटरी सूबाई वजीर दाखिला ने भी शिरकत की। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 74 बहारें देख ली। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अताउल्ला खान ईसा खेलवी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।